नमस्कार दोस्तों, मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज जो कल शाम को जो हमने एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव बायस था, लेकिन रात के जो सेंटिमेंट चेंज हो गए थे वर्ल्ड मार्केट के, तो जिसकी उसकी वजह से हमारा मार्केट भी उसको रिएक्ट तो करता ही है। आपको पता है, जो परमानेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है ये बात कि वर्ल्ड डाउ फ्यूचर और नेस्डेक को देख के तो हमारा मार्केट एक बार तो पक्का उसको रिएक्ट करता ही है। तो इसलिए मैंने सुबह वाला वीडियो तो टाइम नहीं डाल दिया था, लगभग 8 बजे के आसपास बता दिया था आप लोगों की कहाँ मार्केट खुलेगा। मैंने बताया था कि 950 और 900 इसी के बीच में खुलेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल डॉट में ही खुला, 917 के आसपास खुला। उसके बाद से ऊपर की तरफ हर्डल था वो 16,000 था। फिर मैंने बता भी दिया था कि उसके ऊपर उसके नीचे जब तक है, 16,000 के नीचे जब तक है तब तक वो सेल ही है, और बाई बाई है ही नहीं उसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं, उसको उसके नीचे सेल है। तो ये 980 के आसपास तक गया था। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट कहाँ तक गया था, क्योंकि निफ्टी में आज मैंने, हाँ, 984 के आसपास गया। उसके बाद मैंने ट्रेड कैसे करना वो बता दिया था आप लोगों को कि जब तक फ्रेश शॉर्ट करना नहीं। 984 पे गया, मैंने शॉर्ट करने की एडवाइस दी नहीं थी बिल्कुल भी। पहले मैंने बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि खुलते नीचे खुलता तो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर ही उसको शॉर्ट कर देते हैं कि और गिरेगा, या कोई कोई सोचता बहुत ज़्यादा गिर गया बाई कर लेते हैं इस तरीके से। ऐसे नहीं, देखो टेक्निकली वो ट्रेड कैसे करते हैं वही सब देखना है। तो उसके हिसाब से मैंने बताया था कि फ्रेश शॉर्ट तक तब बनता है जब ये शुरू की जो 15 मिनट की जो कैंडल है, उस 15 मिनट की कैंडल का लो कटे तभी उसको सेल करना, उससे पहले करना नहीं। और ये यहाँ पे देखो, ये इसका 15 मिनट की कैंडल का लो था 393, और इस वाली कैंडल में इसने तोड़ा था इसको। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसमें मेरी पोजीशन थोड़ी बड़ी थी। मैं भी कभी कभी लालच में आ जाता हूँ। तो मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस जो था ना वो स्ट्रिक्ट रखा था। मैंने ज़्यादा के चक्कर में पड़ गया था, मैं भी थोड़ा सा, कभी कभी होता है, मार्केट है, कभी कभी ये आप गलती करोगे तो इसमें क्या है ना, कोई कोई तो क्या है, गलती करने से कभी माफ़ी दे देता, लेकिन मार्केट ऐसा, आपने एक गलती करोगे आप वो 101% आपको वो देगा, उसका रिवार्ड दे देगा, गलती का तुरंत सज़ा देता है। वही मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने ये पोजीशन को शॉर्ट किया था। पहले जो शुरू वाली एक ग्रुप में कॉल दी थी वो वाली अपनी हिट थी, जो 300 पे बाई दी थी, 370 का टारगेट दिया था उसका, वो 378 तक गई थी, और मैंने 360 के आसपास बुक कर ली थी। चलो, उसको छोड़ के उसके बाद मैंने दो ट्रेडें और ली थी, वो दोनों में असल खाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब ये इस कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है, जब अगर बाई करते हैं ना, बाई की ट्रेड बनती है, तो जो कैंडल क्लोजिंग है, ये भी सिखा देता हूँ आपको, जो शुरू वाली जो कैंडल होती है ना 5 मिनट की, उसकी क्लोजिंग जहाँ होती है, अगर गैप डाउन होता है तो इसकी क्लोजिंग जहाँ होती है, उसकी क्लोजिंग के ऊपर आपकी कॉल बाई बनती है। तो जब ये कॉल बाई यहाँ से, फिर इसका टारगेट होता है कि जो गैप है ना, उस गैप को पूरे को फिल करता है। तो गैप पूरा फिल करने की तो आज कंडीशन थी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन था, तो एटलीस्ट यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक मैंने इसको 33,800 जो था, यहाँ तक मैंने उम्मीद करी थी, इसलिए मैंने इसकी ये यहाँ बाई करने के बाद यहाँ गया, मैंने इसको बुक नहीं किया। एसएल क्या था, एसएल तो इसके एक्चुअली तो इसके नीचे होना चाहिए, लेकिन वही मैंने इसको लगभग, ये देखो उसके पास, ये देखो ये वाला एसएल बनता है, और ये यहाँ पे एसएल हिट हो गया। आपको देख देख लो आप सामने ही, आपके ये एसएल हिट हुआ। मैं टेक्निकली ट्रेड कैसे करते हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ता है, आप किसी की मदद से ट्रेड करो, आप मर्जी से करोगे आप 100% लॉस खाओगे खाओगे, क्योंकि ये बिना सीखे बगैर इसमें काम होता नहीं है। आपको लगता है डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके लेके जाता रहेगा, अरे ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है, आप किसी की सलाह से काम कर लो, जैसे बताता है उसके हिसाब से करो, फिर आपकी जब लर्निंग बढ़ जाएगी आप खुद से कर लेना ट्रेड। मैंने भी ऐसा किया, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट ही प्रॉफिट में आने लग गया हूँ, मैं भी, और अभी भी खाते हैं इस मार्केट में, भगवान कोई भी नहीं है, वो उसको ऐसा हिट होते ही होते हैं। फिर उसके बाद ये गया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से इसने दो बार, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 600 के आसपास नीचे की तरफ। फिर फ्रेश शॉट जब मैंने बोला था वो कहाँ बनता है, यही बनता है। मैंने आपको ग्रुप में यही ट्रेड बताई थी कि यहाँ पे
और जो दोपहर वाला मेरा वीडियो है वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी भी जाके उसको एक बार चेक कर लेना, आप एक बार कर लेना, एक्यूरेसी चेक करना एक बार, आप लोगों को कम से कम यकीन तो होगा। मैंने बोला था कि, और सुबह वाले में भी बता दिया था, दोपहर वाले में बता दिया कि जब तक 15 मिनट की कैंडल का जो नीचे नहीं कटे, जब तक, उससे पहले फ्रेश शॉर्ट नहीं करना। और उसके बाद ये कटा था, फिर मेरी पोजीशन छोटी बड़ी थी इसलिए वो एसएल खा गया, बाकी वो आप लोगों का एसएल नहीं हिट होगा, क्योंकि एसएल 40 पॉइंट का तो कम से कम रखना चाहिए बैंक निफ्टी में। 40 ऑप्शन के 40 पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी अगर ऐसे फ्यूचर वगैरह में है तो 150 पॉइंट एटलीस्ट है, मैक्सिमम है 100 से 150। उतना नहीं गया था ये, 400 पे इसका नीचे था, उसके बाद ये देख लो आप 460 के आसपास ही गया, ज़्यादा नहीं गया। ये देख लो 443, हाँ ज़्यादा नहीं गया था, पर मेरा एसएल हिट हो गया था, बड़ी पोजीशन थी ना, ज़्यादा देर नहीं रख सकता हूँ इसलिए। उसके बाद शॉर्ट था, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 150 के आसपास पॉइंट ले लेना, क्योंकि मैं तो इसके हिसाब से बताया था। ये देखो ये यहाँ तक जबकि गया तो और ज़्यादा था, दिए तो इसने 200 के आसपास पॉइंट थे, जिसने भी लिया होगा वो प्रॉफिट में रहा होगा। तो आप लोग देख लो ना, मेरा वीडियो जो है वो आपके फायदे के लिए रहता ही है। उसके बाद बैंक निफ्टी का, या निफ्टी में देखो, निफ्टी में बाई वाली तो कहीं बनी नहीं थी, सीधी सेल वाली बनी थी यहाँ से, जब इसने 15 मिनट जो आप देख लो, ये 15 मिनट की कैंडल जो है 15,906, और वैसे भी इसका लेवल था ही 910, उसके नीचे ये सेल ही था 910 पे, ये वाला देखो, ये मैं लाइन खींच के रखता हूँ, ये उसके बाद यहाँ से सेल ही था, इसने आराम से। हाँ लेकिन एक चक्कर ये हो रहा था आज कि आज प्रीमियम मीटिंग हुई है, दबा के प्रीमियम मीटिंग हुई है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट उस हिसाब से दिया ही नहीं, नीचे की तरफ दिया मूवमेंट, लेकिन प्रीमियम खाता रहा तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अगर आपने किसी का छोटा एसएल होगा तो प्रीमियम मीटिंग में ही आपका एसएल हिट हो गया होगा, तो ऑप्शन बायर के लिए भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए कभी भी ट्रेड है ना, थोड़ा सोच समझ के ही लेना है, छोटी क्वांटिटी में करना है। जब आप प्रीमियम मीटिंग हो रही होती है और मार्केट उधर ही है, तो आप उसको एवरेज करो कम से कम, ये हो सकता है। अभी कल के लिए क्या डिस्कशन है उसके लिए बात कर लेते हैं। और एक ये भी है कि एक्सपायरी के दिन बिना सर पैर के मूव आते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। टेक्निकल काम नहीं करते आज के में, तो फिर भी थोड़े बहुत टेक्निकल काम कर रहे थे, एक आध तो ऐसा आता ही है, देखो सभी का आता है वो तो, बाकी एक्सपायरी के दिन बिना सर पैर के मूव होते ही होते हैं, वो उसमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो पोजीशंस को एडजस्ट करता है मार्केट। जो पोजीशन होती है ना, ऑप्शन सेल बायर, और उनकी जो क्या बोलते हैं, शॉर्ट करने वालों की, और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, उनकी पोजीशंस को एडजस्ट करता है। ऑप्शन इक्वल टू जीरो होता है, आपके पैसे लेके किसी को देगा, किसी का लेके आपको देता है, ऐसा ही होता है उसमें। ऑप्शन में कुछ नहीं, हाँ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका अलग कहानी है, बाकी इसमें तो देगा ही। अभी कोई जरूरी नहीं, नहीं इसमें थोड़ी कंपनी का ग्रोथ है, ये तो ऑप्शन है, तो जीरो होना ही होना है, वो सबका जीरो है, वो उसका काम ही जीरो है ऑप्शन का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रीमियम, छोटी सी लर्निंग है, प्रीमियम बेचने वाला प्रॉफिट में रहता है, कभी भी खरीदने वाला प्रॉफिट में नहीं रहता है। आप एक इंश्योरेंस को लेकर चल दो, आप एलआईसी को ले लो, आपने खुद की एलआईसी करवाई या गाड़ी की करवाई, तो कितनी गाड़ियां हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, कितने आदमी हैं जो मरते हैं जिनका एलआईसी उनको देती है, बहुत कम लोग हैं ना। ऐसे ही बायर भी बहुत कम है जो प्रॉफिट में आते हैं, वही तो है 10% लोग प्रॉफिट में आते हैं, 90% ऑप्शन बायर है वो लॉस में चलते हैं, ट्रेडिंग जो करते हैं वो लॉस में चलते हैं। प्रीमियम की भी सेम कहानी है, उसका जो प्रीमियम भरने वाला है, जो प्रीमियम को खरीदता है, तो हम प्रीमियम ही तो खरीदते हैं, ये क्या है, एक तरीके का प्रीमियम ही है वो। तो प्रीमियम जो खरीदता है वो लॉस में रहता है, जो बेचता है वही प्रॉफिट में रहता है ज़्यादातर। तो कंपनी जो बेचती है, एलआईसी आज हमारी इंडिया की, जिसका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, वो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है, समझ लो, जिसके पास पैसा है, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट उसी से लोन लेती है, आप समझ के देख लो। रेलवे से भी आगे चल रही हो, इतना पैसा उसके पास क्यों, क्योंकि हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं, तो वही कहानी इसमें भी है। अभी कल के लिए डिस्कशन क्या है वो देख लो। निफ्टी बैंक हमारा जो है 33,315 यहाँ पे बंद हुआ है, और निफ्टी है वो 809 पे बंद हुआ है। अभी इसमें इसका लेवल अपने आप ही निकल के आ गया, जब तक 30, आज का जो लो है 33,200,
मान के चलो लो 183 है 200, जब तक 33,200 इसको नीचे की तरफ नहीं काटता है आप सेल सेल नहीं करेंगे। जब 200 के नीचे काटेगा आप उसको सेल कर 250 मान के चलो, आप 200 छोड़ दो 250 मान के चलो, 250 इस वाले पॉइंट को मान लो आप, ये तो 250 के नीचे जैसे चलेगा आप इसको सेल में रखना। हाँ एस एल कहाँ रखेंगे 400 का, 400 एक अभी हर्डल है, उसके ऊपर पार करना मुश्किल है इसको, अगर उसको पार करके टिक गया ना तो फिर 600 दिखाएगा सीधा। 400 जैसे ही आप ये टाँपता है, आप इसको उधर से अगर एस एल लिया हुआ तो इसके एस एल को हिट कर लेना, कॉल में बैठ जाना, और अगर खुलता इन केस ऑफ ये गैप अप खुलता है तो 400 के ऊपर जब टिकेगा तो आप इसको बाई कर लेना। 600 आपका टारगेट आएगा, फर्स्ट सेकंड टारगेट आएगा 800, वो कल ही मेरे हिसाब से दिख जाने चाहिए, कल ही की डेट में बाई में, और अगर सेल में है और इसने 33,000 के नीचे अगर ये जैसे ही गया तो फिर इसकी तो राम नाम है भाई सीधा। 33,000 के नीचे गया तो आप ये समझ लेना कि इसकी राम नाम है, फिर तो ये 32,000 तक जाएगा, कल ही नहीं मतलब अगले वीक में। हाँ जो एक करेक्शन आना चाहिए, करेक्टिव वेव जो बननी थी, जो मैंने फ्राइडे बताई थी वो बन चुकी है इसकी, वो सब हो गया उसका। उस दिन 33,100 के आसपास था जहां आज इसने सपोर्ट लिया है, वहीं पे इसकी क्लोजिंग थी 190 के आसपास, और वहीं से आज इसने सपोर्ट भी लिया है। तो उसके नीचे जैसे जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी कहानी क्लोज ही है, समझ लो। तो वहां से लगभग 1500 पॉइंट की जो रैली इसने दे दी थी, 1500 पॉइंट जो बनता ही है, करेक्टिव वेव बनती है वो, टेक्निकल को पूरे करे बगैर गिरेगा नहीं, चाहे कोई भी न्यूज फ्यूज आ जाए, न्यूज आएगी एक दिन रिएक्ट करेगा, अगले दिन ऊपर जाएगा। कोरोना में भी वो कोरोना आया था उस टाइम कोई ट्रेड करता हो देख लेना, रोज गिर रहा था 2-2 हज़ार पॉइंट, वो 38,000 से गिरने लग 38,000 बोल रहा हूँ, वहां से गिरने लगा और रोज गिर रहा था 1,000 1,000 2-2 हज़ार पॉइंट गिरता, फिर क्या हुआ 3 दिन गिरा, चौथे दिन क्या हुआ, मार्केट बाउंस किया, करता ही है वो, करना है वो, टेक्निकल को फॉलो करे बिगर नहीं जाता। अभी 38,000 से गिरने लगा था इसमें, तब भी कितने यूक्रेन वार में, रशिया यूक्रेन में गिरता गया, फिर बाउंस बैक दिया, वो देता है टेक्निकल को, बिना पूरा करे ना कभी भी मार्केट नहीं जाएगा। उसके बाद निफ्टी में क्या है हमारा, निफ्टी में इसने भी अपने लेवल खुद ही बना दिए, देख सकते हो ये ट्रिपल बॉटम बना हुआ 740 के आसपास का, आज भी लगभग इसने 780 से लिया है, बाउंस किया है, लेकिन आप इसमें मान के चलो 740, ये इसको बड़े टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा पीछे का। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कितना है, ये देखो ये वाली कैंडल 740 के आसपास का इसने सब, ये आप देखो ना 15 मिनट की कैंडल में लगाया मैंने, आप देखो ये देखो 740 के आसपास का इसने 750 दिखा रहा है, ये 740। नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ये भी वही है, इसके आसपास रेड वाली कैंडल आप देखो 750, और आज भी उसके आसपास से लिया ये ट्रिपल, और यहाँ भी देखो ये यहीं पे इसने तीन तीन बार 4 बार इसने सपोर्ट लिया, आप देख लो। तो इसको जैसे ही तोड़ेगा 740, आप मान के चलो 740 स्क्रीन पे भी दिख जाए ना 740 के नीचे, तो इसको बिंदास आप ठोक देना, फिर इसके 15,500 15,300 तक के डोर ओपन है, उसके बाद 15,300 तक के डोर ओपन है, इसका भी फिर गया है 15,300 जो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, वही इसका फिर अगला टारगेट है 15,300। ये पोजिशनल टाइप के होते हैं भाई, ये जो व्यू बताता हूँ ना ये पोजिशनल टाइप के होते हैं, इंट्राडे के अलग होते हैं, इंट्राडे में तो आप इसको, हाँ। और ऊपर की तरफ क्या है, जब 910 के ऊपर निकले, ये यहाँ से आज की जो ये थी ना ओपनिंग, इस इसके ऊपर जैसे निकले आप बाई कर देना, टारगेट आएगा सीधा 16,000। 910 के ऊपर, 910 के ऊपर जैसे निकले, 900 ऊपर निकलते ही 910 का मतलब है कि वो स्टेबल हो जाएगा तब तक, बाकी स्क्रीन पे 900 दिखे उसके बाद बाई कर लेना, सिर्फ 20-30 पॉइंट नीचे का टेस्ट डाल देना 880 870 का, और जाने देना इसको। और कोई बड़ा ऐसा रखना चाहता है तो
वो और थोड़ा नीचे का रख सकता, बाकी उसके बाद बिंदास पाई है। ये दोनों साइड के लेवल मैंने बता दिया आपको कि इसमें कहाँ जाएगा। अभी 22 पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ नहीं है। अभी दोनों साइड की बात करेंगे, जिधर का लेवल कटेगा उधर एक एक लेवल पे पूरी दुनिया बुलिश हो जाती है, एक लेवल पे पूरी दुनिया बियरिश हो जाती है। तो उसी के हिसाब से हम भी ट्रेड लेंगे। जब बायस होता है तो मैं बता देता हूँ। अब मार्केट में आप बिल्कुल दिमाग में यही बिठा के चले जाओगे कि आज मुझे खरीदना ही है, उस दिन गिरेगा क्या करोगे? तो इसीलिए बायस लेके नहीं जाना बिल्कुल। अभी हमारे ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप। इसमें तो मैंने जो शुरू में 940 ये दी थी ना, 33,700 की पुट दी थी, इसका टारगेट आ गया था। 300 पे दी थी 370, ये 378 तक गई थी, इसका टारगेट आ गया था। फिर बाद में एक ये मैंने दी थी 33,500 की पुट, जब उसने नीचे की तरफ जब काटा था ना, आफ्टरनून अपडेट जो दी थी उसी में दिया था। तो ये इसमें मेरा ऐसा लीड था, बाकी इसके टारगेट आए हैं। अगर किसी ने रखा होगा तो उसके टारगेट आए हैं। मैंने बुक पोजीशन करवा दी थी क्योंकि वो बिना सर पैर के मुझे लग रहा था, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा था। बाकी अगर कोई रुका होगा तो उसके भी टारगेट आए होंगे। दोनों जो कॉल दी हैं दोनों हिट थी। और जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, एक जो मेरा व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन पॉज कर दे। ये देख सकते हो जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है ना, उसमें एक आध को छोड़ के ना बाकी देखो मेरे भी बंदे आज लॉस में ही है। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरा लॉस नहीं आता, आता है। ये देखो ये आज मेरे लॉस में ही है, एक दो को छोड़ के ना, क्योंकि किसी किसी ने जो छोटे वो करे ना उनको छोड़ के बाकी ये लॉस में है, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ ना वही इनको देता हूँ। और इसलिए ये सब आ जाता हो जाता कभी कभी। मार्केट है, ये बिजनेस है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस होता है। तो कभी कभी होता है ऐसा। अगर किसी को फिर भी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट में मेरे को बता दो कि ये चीज़ें और कुछ जोड़ना है, मैं जोड़ दूंगा ऑप्शन चैन वगैरह अगर किसी को दिखाना है तो। बाकी वो ऑप्शन चैन वगैरह ना वो उन सब से कुछ नहीं होना था ना। वो आज हम बताते हैं आपको, और वो सुबह ना मार्केट खुलने के बाद, ये रात के डेटा अलग होते हैं और सुबह 9:15 से लेके 9:40 तक जो डेटा बनता है ना उसी के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट डिसाइड हो जाता है कि अभी कहाँ जाना है इसको। अभी आप सोच रहे होगे कि रात को जो डेटा देने, नहीं नहीं उसके हिसाब से नहीं, वो तो हमारे को रात को गाजर दिखा के ना अगले दिन लूट लेते हैं बड़े प्लेयर जो होते हैं। तो उन सब चीज़ से कुछ नहीं है। हाँ, वो लाइव मार्केट में कैसे देखते हैं वो देखना आपको आना चाहिए, ऑप्शन चैन वगैरह, तब उसी के बाद आपकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। और मेरे प्रीमियम ग्रुप में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया आजकल ना, उसमें कमेंट करके उसमें बता सकता है किसी को प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है तो। बाकी मेरा जो एक नंबर है मोबाइल नंबर, वो इसी के थंबनेल में लगा रहता है, उसके थ्रू आप मेरे पास डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।